has been the H-1B non-immigrant visa program. He is the kind of joker. Is raised the fee that companies pay to sponsor. But he's stupid with vendetta. They have to pay the government $100,000, then they have to... No stopping us. We're rich, we'll be rich, we can take care of poor people. Because they elected an absolute idiot. एक ऐसा वीज़ा जो थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस प्रोफेशनल्स के लिए यूएस में करियर बनाने का रास्ता है, लेकिन अब इस वीज़ा कैटेगरी में एक बड़ा अपडेट आया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि नए H-1B वीज़ाज़ के लिए $100,000 फीस लगेगी, मतलब ऑलमोस्ट 88 लाख रुपीस। इंडिया इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, बट अब टू गेट द बिगेस्ट हिट, एज इंडियंस हैव रिसीव्ड 60% of all H-1B visas issued over 28 years. क्या है इसका इम्पैक्ट, समझते हैं इन डिटेल। दिस इज द आदि वे। H-1B एक टेम्पररी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो यूएस एम्प्लॉयर्स को अलाउ करता है कि वो हाईली एजुकेटेड फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर कर सकें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के लिए, फील्ड्स सच एज मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज। वीज़ा की इनिशियल ड्यूरेशन होती है 3 साल, जो मैक्सिमम 6 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। गवर्नमेंट ने इसका कैप सेट किया हुआ है, विच इज 65,000 वीज़ाज एनुअली प्लस 20,000 एक्स्ट्रा वीज़ाज फॉर यूएस मास्टर्स एंड पीएचडी ग्रेजुएट्स। वीज़ा के अनाउंसमेंट के बाद देयर वाज अ पैनिक एंड इंटेंस इंक्रीज इन फ्लाइट प्राइसेस टू द यूएसए। 50,000 रुपीज़ तक के फ्लाइट के प्राइसेस बढ़कर 2.5 लाख रुपीज़ तक पहुंच गए, जिस वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस दिए। ये $100,000 एक वन टाइम पिटीशन फ़ी है, एनुअल फ़ी नहीं। जो लोग ऑलरेडी H-1B वीज़ा पे हैं और कंट्री के बाहर गए हुए हैं, उनकी री एंट्री पर यह फ़ी एप्लीकेबल नहीं होगी एंड दे कैन ट्रेवल अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड पॉलिसीज़। ये सिर्फ नए वीज़ास पे अप्लाई होता है, रिन्यूअल्स और एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स इससे इफेक्टेड नहीं होंगे। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक का कहना है कि H-1B प्रोग्राम का मिसयूज हो रहा है और अमेरिकन बिजनेसेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए डोमेस्टिक वर्कर्स को हायर करने में। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हाई वीज़ा कॉस्ट इंश्योर करेगी कि सिर्फ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स ही यूएस आए और कंपनीज अपने डोमेस्टिक वर्कफोर्स को ट्रेन करने पर फोकस करें। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि H-1B इमिग्रेंट्स वर्कर्स यूएस इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं इन दीज 5 वेज। इमिग्रेंट्स और नेटिव वर्कर्स हैव डिफरेंट स्किल सेट्स, दे फिल डिफरेंट जॉब्स, इससे एक बैलेंस क्रिएट होता है, देयर जॉब्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इमिग्रेंट वर्कर्स अपना इनकम यूएस में स्पेंड और इन्वेस्ट करते हैं, which contributes to the economy and creates new jobs. Businesses अपनी operations US में expand करते हैं जब skilled workforce available होती है। बहुत से immigrants खुद नए startups create करते हैं which further create labor intensive jobs. Immigrants के ideas and innovation fuel and accelerate economic growth. एक 2019 स्टडी ने यह भी दिखाया है कि जब जब H-1B अप्रूवल्स हाई होते हैं तब वहाँ ज़्यादा पेटेंट्स फाइल होते हैं, स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल अट्रैक्ट करते हैं और IPO सक्सेसफुल होते हैं। H-1B प्रोग्राम एक डबल एज स्वॉर्ड है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि फी इंक्रीज से डोमेस्टिक वर्कर्स को फायदा होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिस्ट्रिक्शन से लॉन्ग टर्म में यूएस की इनोवेटिव कैपेसिटी और कम्पिटिटिवनेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि द यूएस पॉपुलेशन इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स लेबर इंटेंसिव जॉब्स, और जब बिजनेस को उनके अकॉर्डिंग स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलेगी तो दे विल एक्सेलरेट ऑफशोरिंग टू कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, बिकॉज दीज कंट्रीज कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट इन H-1B वीज़ास। इंडिया के प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब है कि H-1B पे जाना अब और चैलेंजिंग और कॉस्टली होगा, लेकिन ग्लोबल जॉब मार्केट में इसका एक रिपल इफेक्ट हो सकता है, जहां इंडिया, कनाडा और एशिया पैसिफिक कंट्रीज को स्किल्ड टैलेंट और स्टार्टअप्स का फ़ायदा मिल सकता है। आपका इस वीज़ा फ़ी को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।